36 बिरादरी के आशीर्वाद से आप लोग तिरंगा जो अपना बीजेपी का झंडा, देश का झंडा, बीजेपी का झंडा फिर से गाड़ने वाले हो, फिर से गाड़ने वाले हो। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सारे साथियों ने अपनी अपनी बात कही, अपनी अपनी बात कह करके सारे साथियों ने आपको बताया कि 2019 से लेकर के 24 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितने काम किए। धारा 370, 35 से 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर और उसके बाद राम मंदिर। राम मंदिर का काम इतना बड़ा था, जब राम भगवान श्री राम का नाम आता है तो महर्षि वाल्मीकि का नाम जुड़ता है, भगवान श्री राम का नाम आता है तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का नाम जुड़ता है, भगवान श्री राम का नाम आता है तो भाई कबीर साहब का नाम जुड़ता है। इन सभी महापुरुषों के, सभी देवी देवताओं के नाम भगवान श्री राम से जुड़ते हैं। और उसके आगे किया महिला आरक्षण, 33% महिला आरक्षण, ये काम हुए इस सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में। बुजुर्गों, साथियों, 2014 से पहले आपने देखा किस तरह से घोटालों का, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, और 2014 के बाद 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये भ्रष्टाचार और ये घोटाले बिल्कुल जड़ से खत्म किए। आप सबको पता है, छोटी छोटी बातें हैं और ये बातें आप देखेंगे कि इनकी वजह से ही घोटाले खत्म हुए, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, और उसकी वजह है कि देश ने विकास के रास्ते पर ऊंचाइयां छुई। एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा कि आप देखिए 2014 और उससे पहले रेल का बजट मात्र 30,000 करोड़ रुपए रेल का बजट होता था। हम जब काम के लिए जाते थे तो रेल मंत्री कहता था पैसे नहीं है, और आज आपको हैरानी होगी कि आज 2024-23-24 में रेल का बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए का रेल का बजट है। ये है मोदी जी की देन। 11 लाख करोड़ रुपए से ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है। तो ये सारे का सारा काम किसके नेतृत्व में हुआ? मोदी है तो मुमकिन है। और एक और देखो, कभी आप सोच सकते थे कि देश हथियार भी एक्सपोर्ट करेगा, हथियार भी देश एक्सपोर्ट करेगा, और ये काम किसके नेतृत्व में हुआ? आज आप देखें, पीछे आपने ने मिसाइल एक्सपोर्ट की हैं, राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में मिसाइल एक्सपोर्ट करने वाला भारत देश बन गया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि हम सबको समझना चाहिए। अंतोदय आखिरी छोर तक आपने देखा, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, बैकवर्डों के लिए, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के लिए, और भाई बुजुर्गों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, महिलाओं के लिए, हर एक के लिए मोदी सरकार ने, हर एक कैटेगरी के लिए मोदी सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। आप देखें, किसानों के लिए 2014 आप उठा करके देखें और आप 2024 उठा करके देखें, और हरियाणा देश का पहला राज्य है 14 फसलों पर एमएसपी से खरीद करता है। एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद एमएसपी पर होती है। और एक और भी देखें, 2014 के भाव उठा करके देखें और 2024 के भाव उठा करके देखें, कई फसलों के भाव तो 3-3 गुना से भी ज्यादा है, ज्यादा है। ये है मोदी जी की गारंटी, और हर तबके के लिए उन्नति की। और इसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हमारे मुख्यमंत्री, इन्होंने भी भाई कलम तोड़ दी है। जब से बने हैं दिन रात मेहनत करके आप लोगों की सेवा में जुटे हैं, और भाई जगह जगह हरियाणा में जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, और लोगों में जोश है, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई राजनाथ सिंह जी, हमारे मोदी जी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में सरकार आएगी, और भाई चिंता करने की कोई बात नहीं है।
तीसरी बार हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनेगी। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं तीसरी बार सरकार बनेगी। और बने भी क्यों ना कि मोदी जी का नेतृत्व, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, सेवा ही संगठन, ये मंत्र है केंद्र सरकार के, हमारे मोदी जी के और भाई नायब सैनी जी और मनोहर लाल खट्टर जी के ये मंत्र हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय नड्डा जी का और भाई हमारे अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी का, और खास तौर पर हमारे मनोहर लाल खट्टर जी का कि उन्होंने नायब सैनी जी के रूप में इतना बढ़िया मुख्यमंत्री हरियाणा को दिया है। हम इन सब का धन्यवाद करता है जो सबको जोड़कर चलता है। और एक और खासियत नायब सैनी जी ने कहा, महम में कहा, बादली में कहा, हर जगह कि भाई चिंता मत करो, 4 तारीख के बाद, 4 तारीख तो कोड ऑफ कंडक्ट है, 4 तारीख के बाद सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा। कोई कार्यकर्ता किसी भी दफ्तर में जाएगा, जायज काम के लिए उसकी सुनवाई होगी, उसका सम्मान होगा। और एक और बात कही है, विकास के लिए भाई शहरों की कमेटियों में और गांव की पंचायतों में विकास के कामों के लिए पैसे की कमी नहीं रहने दी जाएगी 4 तारीख के बाद, आप देखें। और मेरे साथियों, स्टेज पर बैठे मैं माननीय राजनाथ सिंह जी को कहूंगा कि मैंने पार्लियामेंट में भी ये बात उठाई है माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी के सामने। माननीय राजनाथ सिंह जी, एक हमारी पुरानी मांग है, क्योंकि आप जनता के बीच में आए हो, पार्लियामेंट में मैंने उठाया, आपसे बातचीत भी की और आपने मुझे बात भी की, आपने आश्वासन भी दिया। एक पुरानी मांग क्या है माननीय मंत्री जी, हमारी अहीर रेजिमेंट की बात है, ये पुरानी बात है, इसको अगर ध्यान करेंगे तो पूरा देश आपके जय जयकार करेगा। और दूसरा, एक छोटी छोटी चीजें हैं, एक हमारी CSD कैंटीन है हमारे लाखन माजरा में, कलानौर में, ये भी आपको दिया हुआ, आपने हमारे को चिट्ठी भी आई है कि आपकी कैंटीन जल्दी से जल्दी खुलवा दी जाएगी। और युवाओं के लिए भर्ती में भी आपने बहुत खुली छूट दे करके आपने पूरा काम किया है। एक हमारा सैनिक स्कूल मातनहेल और महम में भी इसकी डिमांड है, मातनहेल में भी डिमांड है। और मातनहेल का तो सैनिक स्कूल माननीय डिफेंस मिनिस्टर जी, मातनहेल का तो मंजूर है, ये 2004 में ये मंजूर हुआ था, 2000 बल्कि पहले मंजूर हुआ था, जब ऑस्कर जी हमारे फर्नांडिस जी जो है जब मंत्री हुआ करते थे, डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तब ये मंजूर हुआ था। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इन बातों का ध्यान रखें। कई बातें हमने पहले भी रखी और आज फिर रख रहा हूं, जनता है तो मेरा मन है, मैं रख रहा हूं। मैंने पहले रखा था कि भाई बहादुरगढ़ से सांपला और सांपले से रोहतक मेट्रो से जोड़ेंगे, और भाई बादली डांसा गांव से बादली मेट्रो से जोड़ेंगे, बादली से झज्जर। और भाई मैं अब ये अनाउंस करता हूं, मैं अपना मेरे पर्सनल विचार है कि मैं पूरा जोर लगाऊंगा और मैंने लगाया भी, लेकिन आप जब भी हमारे को बहादुरगढ़ से आसोदा तक माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने मेट्रो दी, हम उनका बार बार तालियां बजा करके धन्यवाद करते हैं। मैं कहना चाहता हूं भाई, अब की बार मेरी इच्छा है, मेरा ये संकल्प है, अगर भाई मैं मेट्रो को सांपला और रोहतक तक नहीं ला सका और उधर भाई बादली और झज्जर तक अगर नहीं ला सका, तो भाई 29 का चुनाव डॉक्टर अरविंद शर्मा नहीं लड़ेगा। ये मेरा संकल्प है, हम इसको लेकर के आएंगे। इसके लिए हमारे को कितनी भी कुर्बानी करनी पड़े, कितनी भी कोशिश हमारे को करनी पड़े, मैं फिर से सभी का, स्टेज पर बैठे ऐसे साथी बैठे हैं, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर रीता शर्मा भी है, भाई मनीष जी हैं, लक्ष्मण यादव जी हैं, रामचंद्र जांगड़ा जी, भाई धनखड़ साहब,
धनखड़ साहब, हमारे जिला अध्यक्ष रणबीर ढाका जी, राजीव जैन जी, भाई हमारे बहुत ही जुझारू साथी, हमारे प्रभारी जो है यादव साहब जो है नरबीर यादव जी, तालियां बजा करके राव साहब का भी स्वागत करें। हमारे भाई शमशेर खरखड़ा जी, मनमोहन गोयल जी, मंजू हुड्डा जी, सभी का मैं, नरेश कौशिक जी, राजपाल जांगड़ा जी, भाई प्रीतम चौहान जी, भाई कप्तान बिरधाना जी, हमारे जिले सिंह सैनी जी, और हमारे कांता जी, रेणु डाबला जी, सतीश नांदल जी, दीपक हुड्डा जी, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ऐसे साथी बैठे हैं, सुरेश जी बैठे हैं, जगमोहन मित्तल जी बैठे हैं, विक्रम जी बैठे हैं, भाई कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी हमारे बीच में बैठे हैं, सभी का मैं, सतीश दास जी बैठे हैं हमारे बीच में, सुनीता डांगी है, सभी का मैं तहे दिल से और आप सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत